Hello everyone. The question says that there are the 12 resistance which are along the cube as shown in figure. The resistance of each combination, the resistance will be equals to R. Each resistance क्या हमारा R है, तो हमें फेस डायगोनल वी हैव टू नीड द नेट R इक्विवेलेंट बिटवीन फेस डायगोनल. फेस डायगोनल मीन्स जस्ट 1 2 3 के बीच में हमें फेस डायगोनल के लिए हमें क्या चाहिए, आर इक्विवेलेंट चाहिए. नेट इक्विवेलेंट हमें फेस डायगोनल के अलांग हमें चाहिए. ठीक है, तो देखो हम लोग इस पर कैसे हम लोग कैलकुलेट करना चाहेंगे. इस टाइप से क्वेश्चन को हमेशा इस तरह से करो. देखो करने के तरीके हैं. हमें फेस डायगोनल के अकॉर्डिंग चाहिए. ठीक है, एक काम करते हैं हम लोग. देखना करने का तरीका है, इस पूरे क्यूब को हम लोग प्रेस कर दें. क्या करें, इस पूरे क्यूब को हम लोग प्रेस कर दें नीचे की ओर. अब नीचे की ओर प्रेस करने के बाद में हमारा कॉम्बिनेशन देखो किस टाइप का आपका बन सकता है कॉम्बिनेशन, वो हम लोग कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. जब इस पूरे क्यूब को हम लोग प्रेस करेंगे तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, ऊपर वाला पोर्शन जस्ट प्रेस होकर नीचे आएगा. रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन देखो कैसे बनेगा, वो हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं. जैसे हमारा कुछ इस तरह से कॉम्बिनेशन बनेगा, इसको हम लोग इस तरह से प्रेस कर रहे हैं. कुछ इस तरह से हमारा क्या होगा, कॉम्बिनेशन आपका आएगा. ठीक है, अब देखो इस पे ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट है. 1 2 3 4 हमने बोला कि ऊपर से नीचे की ओर हम लोग क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा के इसको प्रेस कर रहे हैं. करने का देखो तरीका है, ये वाला पूरा पोर्शन मान रहे कि अंदर आएगा तो क्या होगा, छोटे में बन जाएगा. तो ये वाला पोर्शन हमारा कुछ इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन कर रहा है. ये मान लो क्या है, 5 है. ये 1 2 3 4 जो बाहर की ओर स्क्वायर है, ये 1 2 3 4 है. जो ये वाला जो स्क्वायर है, ये वाला कॉम्प्रेस होकर मान लो छोटे में आ रहा है. तो यहाँ से ये बन रहा है 5 6 7 और 8 बन रहा है. ठीक है, अच्छा ये वाला रेजिस्टेंस 1 to 5 में 1 to 5 में ये वाला हमारा रेजिस्टेंस है. 1 to 5 में हमारा ये वाला रेजिस्टेंस है, ये है. इसके बीच में 4 to 8 वाला हमारा ये रेजिस्टेंस है. 4 to 8 वाला हमारा ये रेजिस्टेंस है. 4 to 8 में 7 to 3 वाला हमारा ये रेजिस्टेंस है. 7 to 3 वाला ये रेजिस्टेंस है. लेकिन हर एक की रेजिस्टिविटी क्या हमारी सेम है. ठीक है, इसलिए इसके बीच में रेजिस्टेंस होगा, इसके बीच में होगा, इसके बीच में होगा, इसके बीच में होगा. तो ये वाले रेजिस्टेंस हमारे बीच वाले रेजिस्टेंस है. ठीक है, और ये क्या है, ऊपर वाले रेजिस्टेंस है. 5 6 से आपका 7 8 सारे पॉइंट हमने क्या कर दिया, मार्क कर दिए. यहाँ पे रेजिस्टेंस, 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 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी. इन सारे बीच में हमारा क्या रेजिस्टेंस है. ठीक है, जब इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन को ऊपर से नीचे हम लोग प्रेस करेंगे, हमें चाहिए क्या, 1 2 3 के बीच में हमें क्या चाहिए, नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में चाहिए. वी हैव टू नीड द नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन 1 2 3. अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग प्रेस कर देंगे, मतलब इसको हम रोटेट कर देंगे. मान लो इसको हम लोग रोटेट कर दिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसका जो फिगर बनेगा कुछ इस तरह से फिगर आपका कंस्ट्रक्ट कर पाएगा. जब ये क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा तो फिगर कुछ ऐसे आपको बनेगा. लेट अस सपोज हमारा जो फिगर बनेगा कुछ ऐसे आपका फिगर बन रहा है. रोटेट करने के बाद में जो हमारा फिगर बनेगा कुछ ऐसे आपका बनेगा. ये सारे रेजिस्टेंस हमारे हैं. ये क्या है, 1 है, और ये क्या है हमारे पास, 3 है. इसको रोटेट किया तो ये 2 हुआ, ये 3 है, ये क्या हुआ, 4 हुआ. बाकी 1 से ये क्या हो रहा है हमारा, 5 हो रहा है, और ये क्या हो रहा है हमारा आपका 6 हो रहा है. ये क्या है, 7 है, ये क्या है हमारा 8 है. ठीक है, हमें 1 2 किसके बीच में चाहिए, 1 2 3 के बीच में हमें नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए.
अब एक काम करते हैं, हम लोग फिगर बना लेते हैं। नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की हम लोग बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इस पर फिगर हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, तो देखो इस पर फिगर जो हम लोग बनाते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरह से रेजिस्टेंस होगा हमारा, ये एक रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है। क्योंकि क्वेश्चन को आप सॉल्व करना है तो हम लोग क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को हम लोग बनाएंगे। इसके बीच में हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को हम लोग कांस्टेंट करते हैं। हम लोग रेजिस्टेंस को बनाएंगे यहाँ पे। ये सारे हमारे क्या हैं, रेजिस्टेंस हैं। ये सारे हमारे क्या हैं, आपके रेजिस्टेंस हैं। ये बीच में हमारे क्या है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, अच्छा ये 5 पॉइंट है। अब देखो 1 2 3 के बीच में ले रहा है, तो ये ए पॉइंट है, ये हमारे पास क्या है, बी पॉइंट है। अब इस क्वेश्चन को देखो हम लोग कैसे करते हैं। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, सिमेट्रिसिटी का यूज करेंगे। सिमेट्रिसिटी हम लोग यूज करेंगे। एक आपका लाइन सिमेट्री होती है, एक क्या होती है, फोल्डिंग सिमेट्री होती है। हम लोग क्योंकि ए टू बी के बीच में निकाल रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे यूज करने की कोशिश कर रहे हैं कौन सी, फोल्डिंग सिमेट्री। फोल्डिंग सिमेट्री हमेशा जिन पॉइंट के बीच में हमें नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए उसके बीच में लगता है। और सेम काम हम लोग कैपेसिटर के लिए भी करेंगे, डिटो काम हम लोग कैपेसिटर के लिए भी करेंगे, कॉम्बिनेशन के लिए। ठीक है, अच्छा अंतर केवल वहाँ पे पड़ेगा, रेजिस्टेंस को सीरीज में ऐड करने से आर नेट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 हो रहा था। कैपेसिटर को सीरीज में ऐड करने से 1/C नेट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/ आपका C3 हो रहा था। लेकिन यहाँ पे वैल्यू क्या है बोलो, यहाँ पे हमें रजिस्टर है और हमें फोल्डिंग सिमेट्री ऐड करना है। एक फोल्डिंग सिमेट्री, एक लाइन सिमेट्री। ठीक है, फोल्डिंग सिमेट्री, फोल्डिंग सिमेट्री की हम लोग बात कर रहे हैं। ए बी देखो, फोल्डिंग सिमेट्री हमेशा जिसके अबाउट आप रेजिस्टेंस निकाल लो उसके बाद हमेशा फोल्डिंग सिमेट्री आपकी लगती है। ए बी पॉइंट के बाद हम रेजिस्टेंस निकाल लें तो ए बी पॉइंट के बाद हमारा क्या होगा, आपका फोल्डिंग सिमेट्री को रिप्रेजेंट आपको करेगा। ठीक है, तो यहाँ की जो हम लोग बात करते हैं, हम लोग ए बी की बात करते हैं। ए बी पॉइंट के बाद हम लोग क्या करते हैं, फोल्डिंग सिमेट्री हम लोग राइट करते हैं। यहाँ पे फोल्डिंग सिमेट्री मतलब फोल्ड करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, फोल्ड करते हैं। और फोल्डिंग सिमेट्री की खासियत आपकी क्या होती है, देखो उस पर, जैसे कि ये मान लो ए पॉइंट है, ए पॉइंट का पोटेंशियल होगा तो अकॉर्डिंग टू फिगर हमारा पोटेंशियल क्या हमारा आपका सेम आएगा, ए पॉइंट होगा। अच्छा हम लोग 2 की बात करते हैं तो जो 2 पॉइंट का पोटेंशियल होगा तो वही क्या होगा, हमारा 4 पॉइंट का पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल फॉर 2 पॉइंट इक्वल टू पोटेंशियल फॉर क्या होगा, 4 पॉइंट होगा। अच्छा पोटेंशियल फॉर 6 पॉइंट इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल फॉर 8 पॉइंट होगा। पोटेंशियल फॉर 4 पॉइंट इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल फॉर हमारा क्या होगा, 8 पॉइंट होगा। अच्छा आगे हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कुछ भी हम लोग राइट करते हैं, मान लो हम लोग इस पे फोल्डिंग सिमेट्री की बात करते हैं तो V3 इक्वल टू आपका V3 है। इस पॉइंट का पोटेंशियल तो आपका सेम ही है, यहाँ पे पोटेंशियल सेम है। हम लोग इस पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पे पोटेंशियल हमारा क्या होगा, सेम आएगा। यहाँ पे सिमेट्री की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे पोटेंशियल हमारा क्या होगा, सेम होगा। यहाँ का पोटेंशियल हमारा सेम होगा। ठीक है, अच्छा अब देखो जब हम लोग 1 का पोटेंशियल सेम है, अब इसने ये बोला है कि 2 पॉइंट और 4 पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तो एक बात बताइए 1 to 4 मतलब कि हम लोग ये बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस 1 and 4 इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस 1 and 2 हमारा क्या होगा, बराबर होगा। इस रजिस्टर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही इस रजिस्टर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या होगा, सेम होगा। अच्छा यदि सीरीज में यदि रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस आपका सेम आ रहा है रजिस्टर का, तो वो किस में ऐड करते हैं, वो पैरेलल में ऐड करते हैं। यदि रजिस्टर्स के पोटेंशियल डिफरेंस आपके सेम आ रहे हैं तो वो रजिस्टर्स हमारे पैरेलल में ऐड करते हैं। मतलब ये वाला रजिस्टर हमारा क्या होगा, सेम पोटेंशियल डिफरेंस है तो ये वाले दोनों किस में ऐड हो जाएंगे, हमारे पैरेलल में ऐड होंगे। ये वाले हमारे किस में ऐड होंगे, आपके पैरेलल में ऐड होंगे। ठीक है, अच्छा हमारा V2 डिफरेंस V3 इक्वल टू V4 डिफरेंस कितना, V3 दोनों में सेम है तो ये दोनों रेजिस्टेंस किस में हो जाएंगे हमारे, ये भी पैरेलल में आपके ऐड होंगे। ठीक है, अच्छा आगे हम लोग चेक करते हैं V5 और V8 की बात करते हैं। ठीक है,
अब ये देखो V5 और V8 की हम लोग बात करते हैं, हम लोग यहाँ की बात करते हैं। V6 इक्वल टू क्या होगा, V8 होगा, क्योंकि फोल्डिंग सिमेट्री है। इसको फोल्ड करने पे सिमेट्री क्या हो जाते हैं, ये पोटेंशियल हमारे क्या होते हैं, सेम होते हैं। फोल्डिंग आपका सिमेट्री की यही कंडीशन होती है, जो लाइन आप फोल्डिंग लाइन ले रहे हो उसके नीचे जो इक्वी डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल होता है उसके ऊपर भी पोटेंशियल हमारा क्या होता है, सेम होता है। तो 2 वाला पोटेंशियल 4 के बराबर है, 6 वाला पोटेंशियल 8 के बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब अब हम लोग बात कर लेते हैं, जो 6 का पोटेंशियल होगा वही 8 का होगा, ठीक है। V6 इक्वल टू क्या होगा हमारा, V8 होगा। V6 इक्वल टू क्या होगा हमारा, V8 होगा। अच्छा, तो V2 डिफरेंस V6 लिखते हैं हम लोग, V2 डिफरेंस V6 इक्वल्स टू V8 डिफरेंस क्या, V4। हम लोग डिफरेंस की बात कर रहे हैं। V8 डिफरेंस कितना, V4। इन दोनों का डिफरेंस हमारा क्या होता है, आपका सेम होता है। डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों का सेम होता है। तो डिफरेंस क्या होता है, जो ज़्यादा नंबर होगा उसमें कम नंबर में घटेगा, तो वो हमारा डिफरेंस हो जाएगा। अच्छा, तो ये दोनों रेजिस्टेंस जो हैं, ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस, ये भी किस में ऐड करेंगे हमारे, ये भी हमारे किस में ऐड करेंगे, आपके पैरेलल में ऐड करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो इन दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो इसका मतलब हमारे ये भी क्या होंगे, पैरेलल में ऐड करेंगे, ठीक। V5 डिफरेंस V8, आगे चेक करें, V5 डिफरेंस V8 इक्वल टू V5 डिफरेंस V8 इक्वल टू V5 डिफरेंस V6। V5 डिफरेंस कितना, V6, तो ये वाले भी हमारे क्या होंगे, आपके पैरेलल में ऐड करेंगे, ठीक है। अच्छा, V6 डिफरेंस V7, V6 डिफरेंस V7 इक्वल्स टू V8 डिफरेंस V7, V8 डिफरेंस हमारा V7। इसका मतलब ये वाले भी रेजिस्टेंस किस में होंगे, हमारे पैरेलल में ऐड करेंगे, ठीक है। तो हम लोग बोल देते हैं इसका जो इसके बाद वाला जो स्टेप जो फिगर बनेगा वो हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका बाद वाला जो फिगर कुछ ऐसे आपका बनेगा, ये हमारा ए पॉइंट है, दैट इज द आपका ए पॉइंट हुआ, और ये हमारा क्या है, आपका बी पॉइंट है। ये हमारा यदि ए पॉइंट हुआ, ये हमने क्या बोला, यदि हमारा बी पॉइंट आपका ये हुआ आके, अब ये हमारा क्या है, आपका ये 4 पॉइंट है, लेट अस सपोज दिस इज द 4 पॉइंट, ठीक है। तो यहां से देखो ये आर रेजिस्टेंस का है, ये मान लो कैपिटल आर है, या मान लो इसको स्मॉल आर मान लेते हैं, मान लो हम लोग इसको स्मॉल आर मान लेते हैं, हर एक रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। तो दो रेजिस्टेंस यदि हमारे पैरेलल में हैं तो उसका आर नेट क्या होगा, R/2 के बराबर होता, क्योंकि 1/R नेट इक्वल टू 1/स्मॉल r प्लस 1/स्मॉल r इक्वल टू 2/R, देन 2/R इक्वल टू R/2 होगा। तो यहाँ से ए से जो 4 के बीच में है वो कितना होगा, हमारा R/2 होगा। सेम ये वाला रेजिस्टेंस दोनों हमारे क्या होंगे, पैरेलल में हो गए। तो ये आर है, ये आर है, दोनों पैरेलल में ऐड करेगा तो कितना होगा, 4 और बी के अबाउट हमारा कितना हो गया, R/2 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग ये पॉइंट लेते हैं, यहाँ से ये पॉइंट हमारा 5 का है और ये पॉइंट हमारा क्या है, आपका 7 का है, ठीक है। अच्छा, अब जो ये वाला रेजिस्टेंस है, ये 5, 6 वाला और 5, 8 वाला, ये भी पैरेलल में होंगे। तो आर और आर पैरेलल में है तो कितना हो जाएगा, 5 और 8 की पॉइंट अभी से बात करेंगे, ठीक है। 5 और 8, मान लो आपका ये वाला पॉइंट यहाँ पे 8 है, दिस इज द 8 पॉइंट, ठीक है। तो 5 और 8 के लिए हम लोग चेक करेंगे, तो 5 और 8 में हमारे क्या होगा, R/2 होगा। तो ये रेजिस्टेंस क्या होगा, हमारा R/2 है, ठीक है। अब सेम हम लोग 8 और 7 के बीच में भी वही काम करेंगे, ये R/2 होगा। सेम हमारा ये और ये पैरेलल में है तो ये भी हमारा क्या होगा, आपका R/2 होगा। तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग 2 बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमें 1 और 5 के बीच में चेक करना है, ए और 5 के बीच में या 1 और 5 के बीच में। तो 1 और 5 के बीच में चेक करेंगे, तो इसमें आपका, इसमें पोटेंशियल आपका डिफरेंस है 1 और 5 के बीच में, ठीक है। तो ये केवल सिंगल ही आपका इसी तरह से बने रहेगा। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, 1 और 5 के बीच में। सेम हमारा क्या हो जाएगा, जस्ट बी और 7 के बीच में, या इसको हम लोग 3 मान सकते हैं, ये हम लोग 1 मान सकते हैं। तो यहाँ पे ये आर होगा, ये आर होगा, ठीक है। इस तरह से आपका सिमेट्री कुछ बना हुआ है।
अब इसके सिमेट्री बनने के बाद में हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे कैसे क्या हम लोग इसको यूज करते हैं। हम लोग यहाँ पे जो यूज करते हैं वो हमें चेक करना है, ठीक है। देखते हैं हम लोग यहाँ से ए और बी के बीच में हम लोग करंट फ्लो कराते हैं। लेट्स सपोज हमारी करंट क्या है, मान लो आई करंट है, ठीक है। यहाँ पे करंट हमारी फ्लो करी, मान लो यहाँ पे I1 करंट है, ये I1 करंट है, ये भी करंट आपका I1 होगा, ठीक है। ये वायर इस तरह से गया, ये I1 है, I1 है, ये R है, और ये कितना हुआ हमारा जस्ट आपका R/2 है। तो R प्लस R/2 इक्वल टू कितना होगा, 3R/2 हो गया। इन दो का जो रेजिस्टेंस होगा वो 3R/2 है। सेम हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, जो भी यहाँ पे करंट आ रही है, मान लो इधर से इधर मान लो जा रही है, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, ये आपका इस पे जस्ट आपका ए से बी तक करंट जा रहा है। तो यहाँ पे जैसे I1 करंट है, तो मान लो I प्राइम है, तो यहाँ पे भी I प्राइम होगा, I प्राइम होगा। यदि रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में है तो उसमें जो करंट की वैल्यू होगी वो करंट की वैल्यू क्या होगी हमारी, आपकी सेम होगी। करंट की वैल्यू क्या हो रही बोलो, आपकी करंट की वैल्यू हमारी सेम आ रही, ठीक है। तो वो सारी करंट की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, आपकी सेम आ रही, ठीक है। अब हम लोग आगे जो हम लोग बात करते हैं वो हमें चेक करना है। यहाँ से R/2 है, ये कितना आपका R/2 है, R/2 R, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों हमारे सीरीज में है, ठीक है। तो इसका जो हम लोग नेक्स्ट हम लोग फिगर बनाएंगे वो हमें राइट करना है। लेट अस सपोज दिस इज द ए पॉइंट है, ये हमारा ए पॉइंट है, और ये हमारा कुछ इस तरह से हमारा जस्ट आपका ये बी पॉइंट है, ये हमारा क्या है जस्ट आपका ये 4 पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग रेजिस्टेंस को राइट करते हैं वो रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारा R/2 होगा। ये वाला पॉइंट यदि हमारा 8 पॉइंट है, 8 पॉइंट के अबाउट ये वाला रेजिस्टेंस कितना हमारा R/2 है। यहाँ पे चेक करेंगे ये भी कितना होगा, R/2 होगा। यहाँ चेक करते हैं R प्लस R/2 सीरीज में, तो 3R/2 होगा, दिस इज द 3R/2 होगा। यहाँ पे दोनों सीरीज में, तो यहाँ चेक करते हैं ये भी कितना होगा, 3R/2 होगा, ठीक है। अब देखें ए और बी के अबाउट हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे देखो, इस पे थोड़ा डिस्टर्बेंस है, कैसे क्या हम लोग राइट करते हैं। यहाँ पे यूज करना चाहो तो हम लोग फोल्डिंग सिमेट्री लाइन सिमेट्री यूज कर लेते हैं, या हम लोग किरचॉफ लॉ हम लोग यूज कर लेते हैं। किरचॉफ लॉ हम लोग कैसे यूज करते हैं, R/2 डिवाइड बाई 3R/2, ये R/2 डिवाइड बाई 3R/2, दोनों का रेशियो हमारा सेम है। तो इसका मतलब आपका इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। R1/R2 इक्वल टू R3/R4, देन बीच वाले में कोई भी आपका करंट का फ्लो नहीं होगा, ठीक है। आपका क्या किरचॉफ लॉ ये बोलता है आपका इस पे, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं R/2 डिवाइड बाई 3R/2, ये क्या होगा जस्ट आपका R/2 डिवाइड बाई कितना 3R/2, दोनों सेम है। तो इसका इसमें कोई भी करंट आपकी फ्लो नहीं करेगी, तो इसको हम लोग हटा सकते हैं, ठीक है, इसको हम हटा देंगे। तो यहाँ पे इसको हटाने के बाद में यदि ये करंट हमारी कितना है, मान लो I प्राइम है, तो यहाँ पे भी कितना होगा, I प्राइम होगा, यहाँ पे भी कितना होगा, I प्राइम होगा। यदि ये I डबल प्राइम है तो ये कितना होगा, I डबल प्राइम होगा, ये कितना होगा हमारे पास I आपका डबल प्राइम है, ठीक है। तो ये हमारे सीरीज में, ये हमारे सीरीज में, ठीक है, क्योंकि करंट क्या है हमारी सेम है, करंट सेम होने पे क्या होगा, सीरीज में होता है, ठीक है। ये I प्राइम है, R/2 सीरीज में होने पे क्या होता है, R/2 प्लस R/2 इक्वल टू R हो गया, 3R/2 प्लस 3R/2, तो 2 टाइम्स ऑफ 3R/2, तो ये कितना हो जाएगा, केवल 3R बचेगा, ये R बचेगा, यहाँ से R, यहाँ से 3R/2। अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस और इस ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस हमारा सेम है। पोटेंशियल डिफरेंस सेम होने पे वो किस में ऐड होते हैं, हमारे जस्ट पैरेलल में ऐड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर से हमें R मिल रहा था, देन 1/R नेट, जो 1/R नेट होगा इक्वल टू 1/r प्लस 1/ कितना 3R है, यहाँ से 3R बनना था, 3 मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 4, 1 प्लस 3 इक्वल टू कितना हुआ, 4 हुआ, देन 4 डिवाइड बाई कितना 3R है, R नेट इक्वल टू दैट नंबर है 1/R नेट, देन R नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/4 इंटू क्या होगा स्मॉल r। ये हमारा क्या है बोलो, ये फेस डायगोनल के अलॉन्ग हमारा क्या है, नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है।
फेस डायगोनल के अलॉन्ग हमारा क्या है, नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है। सेम लॉजिक हम लोग कैपेसिटर के लिए हम लोग यूज करेंगे। कैपेसिटर होगा तो क्या होगा, सीरीज में होगा तो 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 होगा। बिल्कुल सेम लॉजिक हम लोग कैपेसिटर के लिए यूज करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, फेस डायगोनल के अलॉन्ग हो गया, ठीक है।